आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली के बाद सुई गैस की लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई। रात भर सुई गैस बंद रहने से घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। टोबा टेक्सिंग बिजली की लोड शेडिंग के बाद सुई गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। रात के औकात में सुई गैस बंद कर दी जाती है। सुई गैस की बंदिश ने घरेलू सार्फिन की परेशानियों में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके देना होता है, खाना वगैरह बनाना होता है, तो गैस की बंदिश से मुश्किलात का सामना होता है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। सिलेंडर का खर्चा अफोर्ड करना मुश्किल है। वैसे भी छोटे बच्चे घर में हैं, सिलेंडर घर में रखना डर लगता है। आटा, घी, चावल, ना ही दालें दस्तयाब। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया नायाब हो गई। सब्सिडी के ऐलानात सिर्फ दावे रह गए, हकीकत इसके बरक्स निकली। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत बरकरार है। आटा, घी, चावल, दालों की शदीद किल्लत का सामना है। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। जब भी आते हैं जी गाड़ी आनी है, हमारे बस में नहीं है। आईडी कार्ड आप लेके आएंगे तो तब मिलेगा। अगर आईडी कार्ड लेके आए तो यहाँ पे इतनी गैदरिंग होती है कि 5 किलो घी होता है और 50 लोग खरीदने वाले होते हैं। तो ये एक सिर्फ गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया है, जो हमेशा से जब हम छोटे होते थे तो हमारे वाले साहब जीसीपी घी के लिए तरले लेते थे। हम लोग भी अब उसी दौर में जो हैं वो अब दूसरा कभी पराठियम दे रहे हैं, कभी कोई दे रहे हैं और तरले ही हैं। शहरी कहते हैं बार बार यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटते हैं मगर अशिया नहीं मिलती। हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। बहुत परेशानी हो रही है। घर में राशन बाजार से महंगा मिलता है, दूध सस्ता मिलता है, ना चीनी मिल रही है यहाँ से, ना घी मिल रहा है और बहुत सी अशिया नहीं मिल रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुतवसत तबका आसानी से अशिया खरीद सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई से लड़कियों का बनाव सिंगार भी मुतासर होने लगा। कॉस्मेटिक की कीमतों में इजाफा होने लगा। मेकअप की शौकीन फैसलाबादी लड़कियां परेशान हैं। कारोबारी हजरात को भी फिक्र लग गई। सजना सवरना खवातीन की बुनियादी जरूरत, लेकिन बढ़ती महंगाई खवातीन के बनाव सिंगार को मुतासिर करने लगी। कॉस्मेटिक्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से खवातीन परेशानी का शिकार हैं। दूसरी तरफ फैसलाबाद में कॉस्मेटिक्स के बढ़ते रेट से कारोबारी हजरात भी परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रोज बरोज बढ़ते रेट से कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। खवातीन आती हैं और रेट पूछकर चली जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर चीज की कीमत दुगनी होने से ग्राहक में एशियाएं खरीदने की कुव्वत नहीं रही। महंगाई बहुत हो गई है। हर कस्टमर जो सा कस्टमर था वो बहस करता है कि महंगाई इतनी हो गई है। एक चीज जो सी 220 की आती थी वो 320 की हो गई है। कस्टमर लेता ही नहीं, वो से पूछ के नहीं इतनी महंगी जी नहीं लेनी। किसी से भी नहीं लेता है। यहाँ से अगर आता है ना कि हम महंगी दे रहे हैं, आगे रियायत मिल रही है, वो आगे से भी नहीं लेता, फिर वो सीधा घर चले जाता है। इतनी महंगाई है। कॉस्मेटिक्स के बढ़ते रेट्स ना सिर्फ खवातीन के बनाव सिंगार को मुतासिर किया, बल्कि कारोबारी हजरात को भी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे बिलाशुबा मुल्क की मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फिल्जर लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। तातुल का शिकार मराकज़ आपको तेजी से फाल बनाने का फैसला। पहले मरहले में फैसलाबाद मुल्तान में ट्रीटेबल वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। आप पाक अथॉरिटी की कारकर्दगी, एक्ट में तरमीम, अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर का कहना था कि 1000 मराकज़ आप 60 दिन में फाल करने की मनसूबाबंदी कर ली है। 3 मराहिल में इस प्रोग्राम को पूरे पंजाब तक फैलाया जाएगा। DHQ हस्पताल जंग में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन बेयारो मददगार। इंतजारगार ना होने से लवाहिकीन ने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिए। रात खुले आसमान तले और दिन में साए की तलाश में किसी इमारत का सहारा लेने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल जंग में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन बेयारो मददगार। वार्ड में जगह नहीं, बाहर इंतजारगाह नहीं, रात हो या दिन खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन को बैठने के लिए ना ही मुनासिब जगह है और ना ही दीगर सहूलियात हैं। बस इतने हस्पताल के बाहर ही थे, उत्थे बह रहे जिथे दिल की बह रहे। चाहिए कि इन्होंने सहूलत देवन। दूर दूर तो मुसाफिर आए हो तो वेखो तुहाडे सामने किस तरह पे मलहूम दे नां दा वारिस कोई नहीं।
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بنائی گئی پناہ گاہ بھی غیر فعال ہے۔ دور دراز سے آئے مریضوں کے ساتھ لواحقین باہر زمین پر بیٹھے موسمی شدت کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہسپتال انتظامیہ انتظار گاہ کا منصوبہ شروع نہیں کر سکی۔ لواحقین نے ڈپٹی کمشنر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر منظور حسین سے انتظار گاہ کے قیام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT41 جنگ۔ فیصل آباد میں مریضوں کے لیے اچھی خبر، الائٹ ہسپتال میں سانس اور جوڑوں کے امراض کے لیے وارڈ بنایا جائے گا۔ ڈویژن بھر سے آئے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ الائٹ ہسپتال میں سانس کے امراض اور جوڑوں کے امراض کے لیے وارڈ بنایا جائے گا، جہاں ڈویژن بھر سے آئے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ برن یونٹ کے حکم میں مخیر حضرات کی جانب سے وارڈ بنا کر دی گئی۔ ترجمان الائٹ ہسپتال ڈاکٹر عماد ایوب کا کہنا ہے کہ وارڈ میں نیفرالوجی، ڈائلیسس کے بعد امراض سانس اور جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے وارڈ بنا رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے جماعت نہم کے نصاب میں ترجمان قرآن کو بطور لازمی مضمون شامل کر دیا۔ طلبہ کو اگلے سال ترجمان قرآن کا امتحان دینا ہوگا۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین نے منظوری دے دی۔ غیر مسلم طلبہ و طالبات ترجمان قرآن کے متبادل کے طور پر اخلاقیات کا اضافی امتحان دیں گے۔ جماعت نہم کے نصاب میں ترجمان قرآن کو بطور لازمی مضمون شامل کیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جھنگ کے مرکزی بازار، سڑکیں اور چوراہے تجاوزات کی زد میں، کئی ڈی سی آئے اور کئی چلے گئے۔ میونسپل کارپوریشن نے بھی کارروائیاں کر کے فوٹو سیشن تک رکھی، لیکن تجاوزات ٹس سے مس نہ ہو سکیں۔ یہ ہے جھنگ شہر کے مرکزی بازار، سڑکیں اور چوراہے، جہاں سڑکوں کا بیشتر حصہ تجاوزات کی نظر ہو چکا ہے۔ چوک چوراہوں میں غیر قانونی پارکنگ، ریڑھی اور ٹھیلے والے بھی مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایوب چوک، کچا کوٹ روڈ، جھنگ سٹی روڈ اور فیصل آباد روڈ پر بھی تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کئی ڈپٹی کمشنرز آئے، کئی چلے گئے۔ میونسپل کارپوریشن نے بھی کئی کارروائیاں کر کے فوٹو سیشن کیے، مگر جھنگ میں تجاوزات بڑھتی رہیں اور رکشہ ڈرائیورز بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس صورتحال پر شہری انتظامیہ سے بہت نالہ ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ لوگوں نے ریڑھی والا جو ہیں وہ انہوں نے اپنی اجارہ بنائی ہوئی ہے، چنگچی رکشہ ہے، انہوں نے اپنی اجارہ داری، کوئی لنک روڈ نہیں ہے، جس کی وجہ ٹریفک کا معاملہ جو ہے بہت رفع دفع ہے۔ عوام کو بڑی پریشانی ہے۔ روڈ پر رش بہت ہوتا ہے، یہ ریڑھی والے، رکشے والے سب ادھر ادھر اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے تنگی کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے پارکنگ، ریڑھی، ٹھیلے اور رکشوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، CT41 جھنگ۔ ریلوے اسٹیشن فیصل آباد میں پرچی مافیا بے لگام، 1 گھنٹے کے بعد موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 60 روپے وصول کی جانے لگی۔ پنجاب کے دوسرے بڑے ریلوے اسٹیشن پر پرچی مافیا منمرزیاں کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن پر موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 30 روپے، مگر 1 گھنٹہ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد 60 روپے وصول کیے جانے لگے۔ شہری محکمہ ریلوے پر برس پڑے۔ شہریوں کا کہنا تھا ریلوے اسٹیشن پر پرچی فیس منمرزی کی وصول کی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ پر کھڑا کرنے کے 60 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ریلوے ہوش کے نہ کھلے اور اسٹیشن پر پرچی مافیا کو لگام ڈالے۔ 1.5 گھنٹہ ہماری گاڑی کھڑی رہی ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے جب پیسے کہیں اتنے نہیں اتنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ پارسل لینے میں گیا ہوں ادھر سامنے ڈبل اے کارگو سے، ٹھیک ہے، تو ابھی واپسی پہ 30 روپے لینے۔ ایک دن وہ میں نے پرچی نہیں لی، پرچی لینا بھول گیا، یعنی کہ وہ ID کارڈ لیا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، فلان ڈمکان، یعنی گنڈا گردی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر موٹر سائیکل پارکنگ کی پرچی فیس سے زائد پیسے وصول کرنے والوں کے خلاف اسٹیشن انتظامیہ کارروائی کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، CT41 فیصل آباد۔ جھنگ کے دیہی علاقوں میں سیلابی صورتحال، مکینوں کی بحالی اور کاشتکاروں تک کھادوں کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ سرگرم عمل۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال اور کھاد کی آمد و فروخت کا جائزہ لیا۔ مکینوں کی بحالی اور کاشتکاروں تک شفاف طریقہ کار سے کھادوں کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ارشد بھٹی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ زراعت، کاشتکار نمائندوں اور کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ضلع امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے کی۔ SP حافظ کامران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ممبران امن کمیٹی سے امید ہے کہ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر بھی عشرہ محرم کی طرز پر امن و بھائی چارے کی فضا قائم رکھی جائے گی۔ اجلاس میں مولانا محمد یوسف انور، پیر فیض رسول رضوی، مولانا محمد ریاض خل، مفتی محمد ضیاء مدنی، سید جعفر نقوی، یاسین ظفر، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، عبدالرشید اسلم بھلی اور دیگر ممبران شریک ہوئے۔ بجلی بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر کسان بھی نالا، چنیوٹ میں کسان سراپا احتجاج بن گئے، بار ایسوسی ایشن پہنچ گئے۔
बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हजारों रुपए लगने के खिलाफ चिन्योट के किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों के वफ्द ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के सदर अशरफ महमूद गुजर, सेक्रेटरी शमशेर हरल से मुलाकात की। किसानों ने सीनियर कानूनदान तालिब हुसैन बलोच एडवोकेट की वसातत से FPA के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का फैसला किया। सदर बार ने मुकम्मल कानूनी हमायत का यकीन दिलाया। जहाँ तक बार एसोसिएशन का तल्लक है तो हम कानूनी तौर पर जो भी मुमकिन मदद हो सकेगी हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। और जहाँ तक मसाइल का तल्लक है वो मुझे मसाइल का बिल्कुल पता है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट तो एक जो बम गिराया है। किसानों का कहना था हम टैक्सों के बोझ तले मारे जा रहे हैं, मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। जी हमारे साथ ना ये गवर्नमेंट ने वो एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया, वो बहुत ज़्यादा हमारी पहुंच से दूर है। हमारा इसमें सितंबर कास्ट जो है ना, हमने तमाम किसानों को ये मैसेज कन्वे किया है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से 400 रुपये फी मन गन्ना रेट नोटिफाई नहीं होता उस वक्त तक बराए मेहरबानी गन्ना काज नहीं करते। किसानों का कहना था कि मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला समेत तमाम हुक्मरानों से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 31वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स ने शुरा का दौरा फैसलाबाद। 31वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का इंग्लैंड स्टडी टूर पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 31वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शरका इंग्लैंड स्टडी टूर पर फैसलाबाद पहुंच गए। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द को कमिश्नर जाहिद हुसैन ने ब्रीफिंग दी। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शरका में 19वें ग्रेड के अफसरान भी शामिल हैं। के शुरा है ये इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद में उनका ये दौरा उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए कि हमने डिसमिनेट की वो इन्फॉर्मेशन और वो चीज़ें जो फैसलाबाद के साथ मखसूस हैं उनके साथ हमने उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ किया है कि फैसलाबाद में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इंग्लैंड स्टडी टूर में पुलिस सर्विस से असमतुल्ला जनेजो, सेक्रेटेरिएट ग्रुप से इम्तियाज यूसुफ, इकोनॉमिक्स ग्रुप से इनामुल्लाह खान, सुप्रीम कोर्ट से अब्बास जैदी, फॉरेन सर्विस से मरियम जैदी, प्रोटोकॉल ऑफिसर अरसलान चौधरी शामिल हैं। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना है कि ब्रीफिंग सेशन और स्टडी टूर का फायदा अफसरान और डिवीजन फैसलाबाद को होगा। यहाँ की इंडस्ट्री को खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या मसाइल हैं, फैसलाबाद की जो डिवीज़न की मखसूस एक कंपोजिशन है कि यहाँ जंग और चिन्योट जैसे दो हसास तरीन अजला वाक़ हैं इस डिवीज़न में, जिनके यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मैनेज किए जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं। कमिश्नर जाहिद हुसैन कहते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान 19वें ग्रेड से 20वें में तरक्की पाने पर स्टडी टूर को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद पुलिस एहलकारों का मोराल बुलंद करने के लिए मुतहरिक 100 पुलिस एहलकारों में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए। SSP लीगल फैसलाबाद रेंज जफर अब्बास ने एहलकारों को इनामात दिए। सब इंस्पेक्टर सुफियान बटर, SHO पीपल्स कॉलोनी मौजम गुजर इनामात हासिल करने वालों में शामिल हैं।